सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। न्यू रिक्रूटमेंट है, एक प्रखंड स्तर पर है और हर 10 पंचायत पे एक ऑफिसर की बहाली होगी और यही लोग उसका वहाँ का सुपरविजन करेंगे, ब्लॉक के जो स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 के कुल 29 पद एवं कार्यालय प्रचारी पे लेवल 1 के कुल 6 पद अर्थात कुल 35 पदों का सृजन किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों यथा रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेतिया, बेगूसराय, किशनगंज एवं गोपालगंज में स्थायी रूप से एक एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाने एवं 48 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 27 एजेंडों पर निर्णय हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वह स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न काडरों में बांटा गया है। एक पब्लिक हेल्थ काडर है और एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर है। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर है वो मुख्य रूप से जो हॉस्पिटलों का संचालन है वह देखेगा और जो पब्लिक हेल्थ काडर है वैक्सीनेशन है और जो पब्लिक हेल्थ के कार्यक्रम हैं वो देखेगा। जैसे कोरोना का है, वैक्सीनेशन है, प्री वैक्सीनेशन है और टीकाकरण कार्यक्रम है, ये देखेगा। इसमें 3 डायरेक्टरेट होंगे, एक पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट होगा, एक हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट होगा और एक मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट होगा। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका अलग डायरेक्टरेट होगा, हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टरेट होगा जिसमें हॉस्पिटलों का संचालन होगा और पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट है जिसमें बीमार पड़ने ना पड़े उसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे टीकाकरण है, स्प्रे है या मच्छरों का जो स्प्रे, जो कार्यक्रम है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है वो कार्यक्रम किए जाएंगे। नगर विकास विभाग का जो प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन है अमृत 2.0, इसके अंतर्गत मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना 399 करोड़ 27 लाख 28 हजार की योजना स्वीकृत हुई है। नगर विकास का ही एक प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0, इसके अंतर्गत बक्सर जल आपूर्ति परियोजना, इसकी कुल राशि 156 करोड़ 1 लाख 32 हजार रुपये है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो संबद्ध हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, ये करीब 626 स्कूल थे जो मानक पूर्ण नहीं करने के कारण इनका कोड जो है सस्पेंडेड था। तो राज्य सरकार ने मोहलत देते हुए 1 साल और इसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। 626 माध्यमिक विद्यालय हैं जो 31/3/2026 तक ये कोड अब एक्टिवेट हो जाएगा और इसी बीच उनको अपने मानक को पूर्ण करना होगा। नहीं, ये अनुदानित है, ये केवल जो एफिलिएशन है, माध्यमिक है। हाँ, शिक्षा विभाग का एक और था कि जो हमारा नया शिक्षा काडर बनना है उसका नाम है बिहार, जो ब्लॉक के अनुश्रवण है उसका नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। इसके अंतर्गत 2 पद हम लोग को 2 लेवल के पद सृजित होंगे। पहला पद होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जो शिक्षा से संबंधित सुपरविजन का जो काम है वो करेंगे। ये नई बहाली होगी, न्यू रिक्रूटमेंट है, एक प्रखंड स्तर पर है और हर 10 पंचायत पे एक ऑफिसर की बहाली होगी और यही लोग उसका वहाँ का सुपरविजन करेंगे, ब्लॉक के जो स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। उद्योग विभाग में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2016-2025 तक एक्सटेंडेड थी, वो अगली नीति जब तक नहीं आएगी तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बिहार में जो कोल वितरण नीति 2007 थी
उसके अंदर जो कोल का जो वितरण है, सेल ऑफ कोल, उसके लिए राज्य सरकार ने एक स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसी नॉमिनेट किया है 1/4/2025 से 31/3/2030 तक के लिए। ये बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एजेंसी नामित की गई है। राज्य में जो बिहार मंत्री वेतन एवं भत्ता समय समय पर यथा संशोधन नियमावली 2006 का संशोधन है। ये ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनका वेतन हम लोगों ने संशोधन किया है, लेकिन बाकी जो दर्जा प्राप्त है जिसमें सचेतक हैं, उप सचेतक हैं, जिसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं, उनका हम लोगों ने इंक्रीज नहीं किया था। तो अब उनका हम लोगों ने वेतन इंक्रीज कर दिया है। वर्तमान में जो प्रतिमाह इनका था 24,000 से बढ़ा के 29,500 और उप मंत्री का 23,500 से बढ़ा के 29,000 हम लोगों ने बढ़ा दिया है। घोषणा थी कि जितने सहायक उर्दू अनुवादक हैं उनका पद को डबल कर दिया जाए। तो 1,653 पद पूर्व में सृजित थे, इसको बढ़ा के 3,306 पद हैं। यह जिला स्तर पर है, अनुमंडल स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, अंचल स्तर पर है और साथ ही साथ करीब 220 थानों में भी अब इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जहाँ पर ये उर्दू अनुवादक अपना उर्दू अनुवादक का काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग का 50 शैय्या युक्त आयुष अस्पताल नवाब मंजिल पटना के संचालन हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में 36 पदों का सृजन किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 के कुल 29 पद एवं कार्यालय प्रचारी पे लेवल 1 के कुल 6 पद अर्थात कुल 35 पदों का सृजन किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों यथा रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेतिया, बेगूसराय, किशनगंज एवं गोपालगंज में स्थायी रूप से एक एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाने एवं 48 पदों की स्वीकृति दी गई है। बिहार में कृषि विभागीय लिपिक समग्र भर्ती प्रोन्नति सेवा शब्द नियमावली 2024 के आलोक में कृषि विभाग बिहार पटना अंतर्गत पूर्व स्वीकृत पदों का समर्पण प्रत्यार्पण करते हुए 2,590 पदों का पुनर्गठन किया गया है। गया प्रेस जो है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें जो 50 साल से पुराने जो इक्विपमेंट हैं उनको स्क्रैप करने के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन MSTC को नॉमिनेट किया गया है। बिहार में जो कंटिजेंसी फंड है, बिहार कंटिजेंसी फंड है, एक्ट के अनुसार वो 350 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया है और सरकार चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकती है। अब बिहार कंटिजेंसी फंड को इंक्रीज करते हुए 10,000 करोड़ कर दिया गया, BCF जिसको कहते हैं। वित्त विभाग ने जो बिहार 7th राज्य वित्त आयोग का गठन किया है उसमें 3 मेंबर हैं, उसकी गठनोत्तर स्वीकृति किए गए हैं। 3 मेंबर का मैं नाम पढ़ देता हूं। इसमें श्री अशोक कुमार चौधरी जी हैं, सेवानिवृत्त भवप्र से अध्यक्ष हैं। श्री अनिल कुमार सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा ये सदस्य हैं। डॉक्टर कुमुदिनी सिन्हा सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र संकाय पटना विश्वविद्यालय सदस्य हैं। ये फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं उसका बंटवारा बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल बॉडीज उसका बंटवारा करती है। स्वास्थ्य विभाग का ये प्रस्ताव था। बिहार दंत शिक्षा सेवा ट्यूटर सहित संबंध नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। ये रेवेन्यू द्वारा संचालित सभी 927 राजस्व न्यायालयों में का आधुनिकीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लागू करने के लिए 38,12,10,000 रुपये स्वीकृत हुए। सभी रेवेन्यू कोर्ट्स में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है। ये मुजफ्फरपुर में ESIC अस्पताल के लिए 5.07 एकड़ का लैंड सशुल्क ट्रांसफर किया गया है। नवादा जिले में पकड़ी बरावा अंचल में 132/33 KVA ग्रिड उपकेंद्र के लिए जमीन का ट्रांसफर बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया है। पटना में गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना के परिसर में दक्षिण पूर्वी में हिस्से में 11.9 डेसिमल भूखंड का उपयोग आम रास्ता के रूप में किया जाएगा।
ये रास्ता अवरुद्ध हो गया था इस अस्पताल के निर्माण के कारण। अब इसमें आम रास्ता का भी निर्माण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने 2 रिटायर्ड IAS ऑफिसर को 1 मार्च के 2025 के इफेक्ट में शिक्षा विभाग ने नियुक्त किया था। उनका डेजिग्नेशन अब संविदा के आधार पर परामर्शी के रूप में परिवर्तित कर श्री बैद्यनाथ यादव और श्री पंकज कुमार को नियुक्त किया है 1/3/2025 के इफेक्ट से। डॉक्टर रमन राज रमन ये 19/12/2021 से बखरी बेगूसराय से लापता थे नौकरी से, अनुमंडलीय अस्पताल बखरी से। इनको बर्खास्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टर तबरेज अख्तर प्रधानाध्यापक, मुनाफेरुल आज़ा प्रभारी प्राचार्य, इनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। नगर विकास विभाग में श्री सुधीर कुमार बिहार नगर सेवा, ये तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नरकटियागंज थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और विभिन्न नगर निकायों में जो बकाया शुल्क है उसका भुगतान 31 मार्च से पहले कर दिया गया था 301.18 करोड़, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है।